यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है आप लोगों के लिए, अच्छी सूचना है। सूचना ये है कि अगर आपको ये ऑलिव बोर्ड की नोट्स है हिस्ट्री की, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी परीक्षाओं के लिए इतिहास का ये पूरा का पूरा निःशुल्क पीडीएफ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको ज़बरदस्त पूरा हिस्ट्री का नोट्स है और उसकी ये ई बुक है। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी ऑलिव बोर्ड की। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप सीधे ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे और आपकी जो पीडीएफ फाइल है पूरी खुल जाएगी और उसको आप व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए या कहीं भी सेव कर लीजिए और अपनी पढ़ाई आप पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए एक भी रुपये आपको किसी को देना नहीं है, पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम में भी मैं अपनी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं आज की सूचना को। सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, टीजीटी पीजीटी भर्ती लटकाने की कोशिश। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, बहुत सारे विद्यार्थी तदर्थ के मामले से बहुत ज़्यादा अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ हैं। पूरी जानकारी विद्यार्थियों को नहीं है, लेकिन आपको सारे जो तथ्य हैं वो इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तदर्थ शिक्षकों की जो पूरी कोशिश है इस भर्ती को लटकाने की। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इस ऑर्डर में 28 जून का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा और 31 अक्टूबर तक आप इस भर्ती को पूरा करवाइए। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तदर्थ शिक्षक वास्तव में दो तरीके के हैं। एक ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो सरकारी कोष से जिनको वेतन मिलता है, दूसरे तदर्थ शिक्षक वो हैं जो जिनको सरकारी राजकोष से वेतन तो नहीं मिलता है। तो जिनको राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, तो तदर्थ इस भर्ती में उन तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया था और भारांक देने की बात की गई थी इस ऑर्डर में, जिन तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। लेकिन ऐसे तदर्थ शिक्षक भी हैं जिनको वेतन जो वो मैनेजमेंट देता है और सरकारी राजकोष से वेतन उनको नहीं मिलता है। इस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षक अभी तक काम कर चुके हैं, चाहे वैतनिक हो चाहे अवैतनिक हो, दोनों तरीके के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो उनकी जो सेवा है वो समाप्त हो चुकी है। अब वो भर्ती में जब भाग लेंगे तभी उनको अध्यापक माना जाएगा, अगर वो पास होते हैं तो। लेकिन ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था उनको भारांक नहीं मिला और उन्होंने केस कर दिया फिर से दोबारा 29 जुलाई को। ये केस फिर से दाखिल हो गया और इन्होंने कहा कि हमको वेतन देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको भी वेतन दिया जाए, हमको वेतन नहीं मिल रहा था और हमको वेतन देने का ऑर्डर मिला है। इसका मतलब हम भी तदर्थ शिक्षक हैं और हमको भी आवेदन का मौका भी दिया जाए एक तदर्थ शिक्षक के रूप में और हमको भी भारांक दिया जाए। तो ये जो कंटेम्प्ट का जो मामला है, चूँकि इनको चयन बोर्ड ने मौका दिया नहीं था, तो इन्होंने कंटेम्प्ट का मामला जो है ये चला गया फिर से सुप्रीम कोर्ट में। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये डायरी नंबर 170-73 और ये देखिए लिखा हुआ है यह 27 जुलाई और नीचे भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। 29 जुलाई को रजिस्टर हुआ है। सुनवाई आज की डेट पड़ी हुई है, 6 अगस्त को सुनवाई हुई है आज इस केस की। जस्टिस संजय किशन कौल और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश राय। और सुनवाई क्या हुई है और इसके बारे में तो मैं जब ऑर्डर आ जाएगा तभी आपको बताऊँगा। और तदर्थ शिक्षकों का दावा है कि उनको सुनवाई के लिए कहा गया है, लेकिन अब ये केस की जो डेट है वो 11 तारीख लगा दी गई है। और जानकारियां तो बहुत दी जा रही हैं अधिवक्ताओं के द्वारा और बहस के बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में अभी आपके इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे ही शाम तक आज की सुनवाई का ऑर्डर आएगा वैसे ही मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आज की सुनवाई में क्या कहा गया। हालांकि पूरी इनकी कोशिश थी तदर्थ शिक्षकों की और दावा भी इनका बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन इसके दो पहलू भी हैं कि अगर दूसरा पहलू ये है कि अगर भर्ती ये परीक्षा स्थगित होती है
तो नुकसान तो होगा, चूँकि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये जो तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था, जो अवैतनिक हैं, जिन्होंने ये केस किया, जो आप लोग ये केस देख रहे हैं, जिन्होंने ये केस किया है, अगर इनकी सीटें जुड़ जाती हैं तो ये सीटें भी आपको ही मिलेंगी। ये अवैतनिक एक भी सीट नहीं ले पाएंगे। 10 नंबर 15 नंबर का भारांक है, 3-4 क्वेश्चन का अंतर पड़ेगा। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करिए, और जितने भी ये अवैतनिक वैतनिक तदर्थ अतदर्थ जो भी आ रहे हैं, इनकी सब की जो सीटें हैं, ये सब की सब सीटें आपको मिलने वाली हैं। हालांकि मेरी कुछ तदर्थ शिक्षकों से बातचीत हुई है, उनका तो दावा है कि कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है उनको आवेदन करने का, और उनके पक्ष में, और ये कहा है कि 11 तारीख तक के इन लोगों से आवेदन लिए जाएं। लेकिन टीजीटी की जो परीक्षा है वो कल और परसों है। अधिक जानकारी के लिए शाम तक वेट करते हैं कि जो ऑर्डर है इन लोगों का आज की सुनवाई का वो क्या आता है। और अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन जो नई जानकारी निकल कर के आ रही है, 22,000 पदों के लिए जो विद्यार्थी हैं कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ से। असल में लखनऊ में 3 तरीके के प्रदर्शन हो रहे थे पिछले 1.5 महीने से। एक तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, दूसरा प्रदर्शन हो रहा था 22,000 दूसरे विद्यार्थी थे जो 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहे थे, और तीसरे वो विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों का ये कहना था कि जो विद्यार्थी सुपर टीटी पास है 69,000 में, उन्हीं विद्यार्थियों को जो है एक चौथी काउंसलिंग करवाई जाए और उन पास विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित कर लिया जाए। और ये तर्क था कि 1,37,000 का ही ये 68,500 और 69,000 उसका दूसरा भाग है। भर्ती एक ही है, दो चरणों में करवाई गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों के मानक अलग अलग थे। पहली वाली भर्ती में बीएड पास विद्यार्थी भाग नहीं ले रहे थे, दूसरे में बीएड वाले अभ्यर्थी भी थे, और पहली वाली भर्ती का जो कटाप है 68,500 का वो दूसरा था। इसमें जो कटाप 60-65 रखा गया था और उसमें 40-45 रखा गया था, इसलिए उस भर्ती के जो पद है इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन अब जो सूचना निकल करके आ रही है कि सरकार जो रिक्त 22,000 पद हैं, चूंकि वो शिक्षा मित्रों के पद हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बहुत जल्द सरकार को शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है जब रद्द किया गया था कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो 2 चरणों में लगभग 1,15,000 1,20,000 जो पद हैं वो तो भर दिए गए। उसके बाद में जो ये 68,500 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थी चूंकि कट ऑफ को पास नहीं कर पाए थे 40-45 को, और 22 सीटें रह गई थी, वो पद रिक्त रह गए हैं। तो उन पदों पर सरकार बहुत जल्द निर्णय ले रही है। उसके बारे में आज मीटिंग भी होने वाली है, और इसके बारे में आज की मीडिया में भी ये न्यूज़ आई है। न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं और काफ़ी सही जानकारी रहती है इनकी। प्रशांत किशोर पांडे, इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है 22,000 कार्य प्रगति पर 69,000 शिक्षक भर्ती। तो 22,000 पद के लिए इन्होंने कहा है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार 69,000 में जोड़ेगी, या जो इनका एक मामला 40-45 30-33 का जो कोर्ट में चल रहा है उसके आधार पर होगी, या केवल 22,000 के लिए एक अलग से सरकार भर्ती करवाएगी। चूँकि 1,37,000 को पूरा करना है, तो हो सकता है कि सरकार 22,000 पदों पर भर्ती अलग से करवाए। जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी स्पष्ट होंगी, और सरकार जो है वो इसके बारे में जल्द ही निर्णय लेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, प्रशांत किशोर पांडे का ये ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पर इन्होंने इनके बारे में जब देखेंगे आप तो ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि न्यूज़ 18 यूपी संवाददाता है ये, और तो ये माना कि सूचना अधिकृत है, और बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये भर्ती जो है 22,000 पदों की वो किस तरीके से होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर तदर्थ जो शिक्षक हैं उसमें किस विषय के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, जो अवैतनिक आने वाले हैं उनके बारे में तभी बात नहीं की जाएगी जब तक ऑर्डर ना आ जाए, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया 1156, इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है जिस विषय के शिक्षकों की वो हिंदी की है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और कला और सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी और संस्कृत के बाद में जो है सामाजिक विज्ञान के जो है वो काफ़ी पद हैं, लगभग 350 पद हैं। एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं है, लेकिन ये है कि पूर्वांचल में ये विद्यालय है और वहाँ पर किस विषय के ज़्यादा शिक्षक हैं इससे जो है वो डाटा निकाला गया है।
और जो एग्जैक्ट डाटा बताया गया कि लगभग 1156 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किए हैं और वो पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो आपकी हैं, मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए है। 1.5 नंबर का इनको जो है प्रतिवर्ष के दर से इनको मिलना है भारांक। और कोई तदर्थ शिक्षक, जैसे मैंने बताया था कि 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, तो इस हिसाब से किसी को 15 नंबर मिलेगा, किसी को 20 नंबर का वेटेज मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 10 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नंबर 4-5 क्वेश्चन का अंतर आएगा और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए। और जो आज सुनवाई हुई है उसके बारे में मैं शाम को एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।